हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 10 जुलाई 2021 और 10 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सुबह में प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए तथा हमारे तरफ से सभी वीडियो जो भी करंट अफेयर्स के अलावा जीके, जीएस, स्टैटिक जीके जो भी डिटेलिंग क्वेश्चन आता है वो आपको जल्दी प्राप्त हो जाए और जल्द आप देख पाएँ। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर सारे के सारे पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर यानी GIMSC की स्थापना के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। GIMSC समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्यवाही का प्रबंधन करने वाला भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी GMB द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी के बारे में हमने कुछ दिन पहले अपने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। गिफ्ट सिटी के बारे में आप समझ जाइएगा। अब बात हुई है GMB यानी गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के बारे में, तो जान लेते हैं गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के बारे में। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की स्थापना 2008 में हुई थी। यह गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंतर्गत काम करता है, मतलब यह गवर्नमेंट एजेंसी है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड भारत के एक राज्य गुजरात सरकार के एक सरकारी एजेंसी है। इसकी स्थापना 1982 में गुजरात के छोटे बंदरगाहों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के लिए की गई थी। MB की स्थापना 1982 में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड एक्ट 1981 के तहत हुई थी। यह गुजरात के कुछ 44 छोटे बंदरगाहों को नियंत्रित, प्रबंधित और संचालित करता है, जिसमें कुछ निजी कंपनियों के साथ है। 1982 से 83 में गुजरात के छोटे बंदरगाहों द्वारा संचालित कुल राष्ट्रीय बंदरगाह यातायात के 3% से वे 16 और 17 में कुल राष्ट्रीय बंदरगाह यातायात के 31% को संभालने लगे। वे भारत के सभी छोटे बंदरगाह यातायात का 71.3% भी संभालते हैं। 2018-19 में गुजरात के छोटे बंदरगाहों ने कुल 542 MMT कार्यों का संचालन किया। GMB गुजरात के 44 छोटे बंदरगाहों का संचालन करता है और वे 10 बंदरगाहों कार्यालयों के तहत संचालित होते हैं। अब चलते हैं तो अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। पहले अगले क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला मीठा पानी का जल सुरंग एक्वेरियम खोला गया है? तो भारत के बेंगलुरु शहर में जल सुरंग एक्वेरियम खोला गया है। यह पहला भारत का मीठा पानी का जल सुरंग एक्वेरियम होगा। यह है इसका इमेज जल सुरंग एक्वेरियम का। इसमें भारत का पहला मीठा पानी का यह सुरंग होगा। क्रांतिवीरा संगोली रायानन रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम है। अत्याधुनिक एक्वेरियम को भारतीय रेलवे स्टेशनों के विकास सहयोग लिमिटेड यानी IRSDC द्वारा HNI एक्वाटिक किंगडम के सहयोग से संयुक्त रूप से खोला गया है। एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम अमेजन नदी की अवधारणा पर आधारित है और 12 फीट लंबा है। स्टेशन का प्रवेश द्वार अब समुद्री जीवन की एक झलक देता है, जिसमें एक सुंदर डॉल्फिन नम्रता से आगंतुकों का एक मामूली धनुष और एक मुस्कान के साथ अभिवादन करती है। एक 3D सेल्फी क्षेत्र, 20 फीट कांच की परिधि भी नई सुविधा की कुछ आकर्षक विशेषताएं हैं इसके।
अब बात हुई है बेंगलुरु यानी कर्नाटक के बारे में, तो जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक यह है मैप में रेड कलर से डिनोटेड कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ का गवर्नर वाजूभाई वाला है। आप इस नए लिस्ट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शायद यहाँ गवर्नर भी कई 8 राज्यों का चेंज हुए हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो हम शायद कल लेकर आएंगे, आप उसे भी पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब 8 राज्यों का गवर्नर कहीं पर चेंज हुए तो कहीं पर दूसरे जगह से दूसरे जगह राज्यों में तबादला कर दिए गए हैं। चलिए, यहाँ का सीएम है BS येदियुरप्पा। 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटों की कुल संख्या 224 है यहाँ पर, तथा विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 75 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क तथा राजीव गांधी यानी नागरहोल नेशनल पार्क यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया नामक एक नई पुस्तक प्रकाशित की गई है, इसके लेखक कौन हैं? तो इस बुक के लेखक हैं जयराम रमेश। यह इमेज में जयराम रमेश, इन्होंने हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया बुक लिखी है। इनकी बुक को जल्दी ही हाल ही में मतलब प्रकाशित किया गया है। जयराम रमेश द्वारा लिखित द लाइट ऑफ एशिया नामक एक नई पुस्तक बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है। रमेश लेखक, संसद सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सर एडविन अर्नोल्ड की महाकाव्य 1879 की कविता द लाइट ऑफ एशिया के पीछे की आकर्षक कहानी को सामान लेने के लिए अपनी नई किताब में गहरी खुदाई की, जिसने दुनिया को हिला दिया और कुछ मायनों में पिछली सदी के मोड़ पर बुद्ध की कहानी को दुनिया के सामने लाए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, INS तब्बर ने हाल ही में किस नौसेना के फ्रंट लाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है इतालवी नौसेना यानी इटली के नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना पोत INS तब्बर ने हाल ही में इतालवी नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। INS तब्बर इतालवी नौसेना में शामिल हो गया और भूमध्य सागर में चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में 3 जुलाई को नेपल्स के बंदरगाह में प्रवेश किया। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन महेश मंगीपुडी ने प्रवास के दौरान नेपल्स अथॉरिटी के प्रीफेक्ट क्षेत्रीय इतालवी नौसेना मुख्यालय और तटरक्षक मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। अब बात हुई है भारतीय नौसेना पोत यानी INS तब्बर के बारे में तथा इतालवी नौसेना के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। INS तब्बर भारतीय नौसेना की एक तलवार श्रेणी से युद्धपोत का तीसरा पार्ट है। मतलब फ्रिगेट को 19 अप्रैल 2004 को रूस के कैलिनिनग्राद में कैप्टन विश्वजीत दासगुप्ता के साथ कमीशन किया गया था। INS तब्बर तलवार श्रेणी की एक पोत है जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस एंटी-शिप क्रूज मिसाइल में लैस होगा और बराक 1 मिसाइलों से भी लैस है। तब्बर के वर्तमान कमांडिंग ऑफिसर CO कैप्टन मानव सहगल हैं। INS तब्बर 31 जुलाई 2004 को मुंबई के अपने होम पोर्ट पर पहुंचा। INS तलवार और INS त्रिशूल के साथ INS तब्बर को भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना के कमान को सौंप दिया गया है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। INS तब्बर एक अच्छी तरह से सुसज्जित युद्धपोत है जिसमें हवाई सतह, उपसतह मिशनों को संभालने या समुद्री मिशन पर समुद्र स्वतंत्र रूप से संचालन करने या एक बड़े नौसैनिक टास्क फोर्स का समर्थन करने की क्षमता है। अब बात तो इतालवी नौसेना के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इतालवी नौसेना इतालवी गणराज्य की नौसेना है। यह इतालवी सशक्त बलों की 4 शाखाओं में से एक है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रेजिया मरीना यानी रॉयल नेवी के बने रहने से 1946 में बनाई गई थी। अगस्त 2014 तक इतालवी नौसेना में 30,923 सक्रिय कर्मियों की ताकत थी, जिसमें लगभग 1,184 जहाज़ों की सेवा थी, जिसमें मामूली सहायक जहाज़ों भी शामिल थे। इसे एक बहुक्षेत्रीय और नीले पानी वाला नौसेना माना जाता है। इटालियन नेवी का खोज यानी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। इसका मोटो है पाट्रिया ए ओनोर फादरलैंड एंड ऑनर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पहले जान लेते हैं इसके पहले इतालवी नौसेना यानी इटली के बारे में बात हुई थी। इटली के बारे में, यह है वर्ल्ड मैप में इटली।
इटली की यह एक यूरोप में महादेश में बसा हुआ एक देश है जिसकी राजधानी रोम है तथा यहाँ का करेंसी यूरो है। यह है इंडिविजुअल मैप इटली का, आप इसे ध्यान से देख लीजिए कौन सा जगह कहाँ पर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नई भूमिगत मकड़ी की प्रजाति पाई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम में हाल ही में भूमिगत मकड़ी की एक नई प्रजाति पाई गई है। यह है भूमिगत नई प्रकार का एक मकड़ी जो कि असम में पाई गई है। भारत में पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबागी रेंजों में मकड़ियों की 2 प्रजातियां ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी पाई गई है। मकड़ियों की दोनों प्रजातियां बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में समान स्थान साझा कर रही थी। एक मुकड़ी बुदबुदाती है और दूसरी कूद जाती है। जापान के आर्कोनोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एक्टा आर्कोनोलॉजिकल में मकड़ियों की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। बोडोलैंड विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर दुलूर बम्मा और रिसर्च स्कॉलर पेरिस बसुमतारी दोनों ही अध्ययन के लेखक हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जॉन डी.टी. कालेब के जंपिंग स्पाइडर पर पेपर पर काम किया है जो कोगन घास के फूल में एक लंबे और बेलनाकार कोकून के आकार के रेशमी रेशम के अंदर पाया गया था। अब चलते हैं, बात हुई है असम के बारे में तो जान लेते हैं असम के बारे में। यह है भारतीय मैप में रेड कलर से डिनोटेड असम राज्य। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ का गवर्नर जगदीश मुखी हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 14 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं तथा 124 कुल विधानसभा सीटों की संख्या है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क तथा मानेरी नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं का फेमस नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिक्त प्रशासन ने प्रूफ यानी कि फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन साइट फैसिलिटी मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैग तस्वीरों को अपलोड करने की मंजूरी दी है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रूफ मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैग तस्वीरों को अपलोड करने की मंजूरी दे दी है। यह लेटेस्ट न्यूज़ जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने यहाँ पर जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स को प्रूफ मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपलोड करने की परमिशन दे दी है। बात हुई है जम्मू कश्मीर के बारे में तो जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। यह है मैप में जम्मू कश्मीर। इसकी राजधानी जम्मू तथा श्रीनगर है। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है तथा 89 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या कुल यहाँ पर 36 है। यहाँ का एक मुख्य नेशनल पार्क है जो कि सलीम अली नेशनल पार्क, दत्तीगाम नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए कितने सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 25 सदस्यीय। हाल ही में भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग डालमिया सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय परिषद का गठन किया है। केंद्र सरकार ने डालमिया भारत समूह के CMD पुनीत डालमिया के तहत सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया है। परिषद कचरे को खत्म करने, अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने, गुणवत्ता में सुधार, लागत कम करने और उत्पादों के मानकीकरण को बढ़ावा देने की तरीके सुलझाएंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ पर और डालमिया परिषद के बारे में दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग प्रमाणित मधुरे चमेली के फूल अमेरिका और दुबई को कहाँ से निर्यात किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु से GI टैग प्राप्त मधुरे चमेली और कई तरह का फूल हाल ही में अमेरिका और दुबई को ट्रांसफ़र यानी निर्यात किया गया है। यह चमेली का फूल जो कि हाल ही में दुबई तथा अमेरिका को तमिलनाडु से निर्यात किया गया है। बात हुई है तमिलनाडु के बारे में तो जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। यह है साउथ में स्थित एक राज्य तमिलनाडु जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ पर बनवारीलाल पुरोहित गवर्नर है तथा यह गवर्नर जो चेंज हुए हैं वहाँ पर आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गवर्नर चेंजिंग लिस्ट में हो सकता है यहाँ पर का गवर्नर चेंज हो गए हों। यहाँ का CM है MK स्टालिन। 39 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है तथा 234 विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है।
मधुमलाई तथा अन्नामलाई यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्री के अधीन लाने का फैसला लिया है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज यानी डीपीई को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने की फैसला किया है। डीपीई पहले भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था। भविष्य के विनिवेश योजनाओं के संबंध में समय को आसान बनाने के लिए इस वित्त मंत्री के अधीन लाया गया है। डीपीई को शामिल करने के बाद अब वित्त मंत्रालय के 6 विभाग शामिल हैं, जो कि इस प्रकार हैं: आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवाओं का विभाग। वित्तीय मंत्री के रूप में अभी निर्मला सीतारमण जी व्यवस्थित हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कप्पा कोविड संस्करण किस राज्य में पाया गया है? तो हाल ही में कप्पा कोविड संस्करण उत्तर प्रदेश में पाया गया है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन ए। बात हुई है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यह है मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ यहाँ का सीएम है। 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं तथा 403 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 100 कुल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें 90 इलेक्टेड होते हैं तथा 10 नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ का एक नेशनल पार्क जो कि फेमस है, जिसका नाम है दुग्धवा नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया ने बुलेटिन नामक न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फेसबुक। फेसबुक ने बुलेटिन नामक प्रकाश को सदस्यता टूल के एक सेट की घोषणा की है, जिसकी उद्देश्य अमेरिका के स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है। बुलेटिन में सामग्री के निर्माण, मुद्रीकरण और दर्शकों की वृद्धि पर केंद्रित समर्थन शामिल होगा। इसका उद्देश्य लेखन और ऑडियो सामग्री, पॉडकास्ट से लेकर लाइव ऑडियो रूम तक का ही एक स्थान पर समर्थन करने के लिए अपने मौजूदा टूल को एकीकृत करना है। अब बात हुई है फेसबुक के बारे में, तो जान लेते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह है। यह एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस कंपनी है। इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड कॉलेज में अपने साथी रूममेट्स और छात्रों के साथ की थी, जो एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रियोल मैकलम, डस्टिन मोकोविटज और क्रिस ह्यूजेस थे, जो मूल रूप से द facebook.com टुडेज फेसबुक एक लोकप्रिय वैश्विक सोशल नेटवर्किंग सेवा के रूप में शामिल थे। यह दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। इसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के साथ यूएस सूचना प्रौद्योगिकी की 5 बड़ी कंपनियों में से एक माना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही कौन सी राज्य सरकार अपना खुद की OTT प्लेटफॉर्म बनाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल सरकार अपना खुद का जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म बनाएगी। केरल सरकार ने अपना खुद का ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार ने इसे 1 नवंबर तक लॉन्च करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग स्पेस में एक ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ प्रस्तावित प्रयास बाजार था। राजस्व द्वारा प्रेरित कुछ के बजाय एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप है। यह क्या है? केरल में एक नया OTT प्लेटफॉर्म। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूर्ण रूप से। अब चलते हैं, केरल की बात हुई है तो केरल के बारे में जान लेते हैं। यह है साउथ में स्थित एक छोटा सा राज्य केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ का पिनराई विजयन CM है। 20 लोकसभा सीटें हैं, 9 राज्यसभा सीटें हैं तथा 140 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो भारत के गुजरात में अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। अमेजन ने भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। अमेजन डिजिटल केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया है। अमेजन के डिजिटल केंद्र ऐसे केंद्र हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। MSME अमेजन डिजिटल केंद्र पर जा सकते हैं और ई-कॉमर्स, GST और कराधान समर्थ, शिपिंग और रसद समर्थन, कैटलॉगिंग सहायता और डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं के लाभों पर प्रशिक्षण सहित तीसरे पक्ष के सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब बात हुई है
अमेजन के बारे में, तो अमेजन के बारे में जान लेते हैं। अमेजन के CEO हैं एंडी जैसी, इसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई हुई थी। इसकी स्थापना वाशिंगटन DC USA में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में सीटल वाशिंगटन DC यानी USA में है। अब बात हुई गुजरात के बारे में, तो जान लेते हैं गुजरात के बारे में। यह है मैप में रेड कलर से डिनोटेड गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तथा यहाँ का गवर्नर आचार्य देवव्रत शायद हो सकते हैं। यहाँ का गवर्नर चेंजिंग के दौरान इनका चेंजिंग होगा। आप उस लिस्ट में ध्यान से पढ़ लीजिएगा कहाँ का गवर्नर कौन सा चेंज हो गए हैं। यहाँ का CM है विजय रूपानी जी। 26 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं तथा 182 विधानसभा सीटें हैं। गिर नेशनल पार्क तथा मारिन नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। वंसदा नेशनल पार्क भी यहाँ का ही मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एकीकृत प्रणाली लागू की गई है। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भागियों के बैंक के खातों में जमा करती है। पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी जानकारी देखने, सेवाओं तक पहुंचने और उनके पेंशन मामलों के संबंधित शिकायतें यदि कोई हो, इसके निवारण के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए एक पेंशन पोर्टल भी उपलब्ध किया है। स्पर्श के बारे में जान लेते हैं। स्पर्श उन पेंशन भोगियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना करता है जो किसी भी कारण से सीधे स्पर्श पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ हो सकते हैं। रक्षा लेखा विभाग के कई कार्यालयों के अलावा जो पहले से पेंशन भोगियों के लिए सेवा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं, रक्षा पेंशन भोगियों से डील करने वाले 2 सबसे बड़े बैंक हैं, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। इन दोनों को सेवाओं के केंद्र के रूप में संयोजित किया गया है। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। त्रिकोणीय आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 21.16 मीटर यानी 69.4 फीट है। यह नई संरचना 2019 में जर्मनी में 17.66 मीटर मापने वाली सैंड कास्टल द्वारा रखे गए। पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3.5 मीटर लंबा है। डच निर्माता विल्फ्रेड स्टीजर को दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकारों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। बात हुई है डेनमार्क के बारे में, तो जान लेते हैं डेनमार्क के बारे में। यह वर्ल्ड मैप में डेनमार्क जो कि यूरोप में स्थित एक कंट्री है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है तथा यहाँ का करेंसी डेनिश क्रोन है। यह इंडिविजुअल मैप डेनमार्क का, आप इससे ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा जगह कहाँ पर है। दोस्तों अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में भारत में नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, किरेन रिजिजू को। हाल ही में यानी 7 जुलाई को नए भारत का कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए तथा इस प्रत्येक महीने से यानी पिछले महीने या कोई भी महीने हो, इस जो महीना चल रहा हो उस महीने से रिलेटेड पिछले जितने भी डेज हुए हैं उसको एक सीरियल वाइज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको पूरे के पूरे महीने का डेज आपको ध्यान में रहे तथा आप उसे याद रखें। दोस्तों यह हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल, आप यहाँ पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यहाँ सुबह में प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स डाला जाता है जो कि पूर्ण रूप से एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है तथा शाम को जीएस मिसलेनियस रूप में डाला जाता है तथा यहाँ पर कई प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर ले। वहाँ पर सारे के सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप उसे सभी के सभी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।